नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है गोपालगंज में आगमन। स्वागत की तैयारी में जुटे भाजपा के नेता। तेजस्वी यादव की भी होगी गोपालगंज जिले में 3 जनसभाएं। सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में मरीजों ने किया हंगामा। छठ यात्रियों की वापसी को लेकर थावे रेलखंड पर 3 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। बैकुंठपुर और बरौली में ईवीएम कमीशनिंग प्रक्रिया हुई संपन्न। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का आगमन होने वाला है। इस दौरान वे गोपालगंज में एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील भी करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय पार्टी के नेता और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के स्वागत को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के नेता, पदाधिकारी और उम्मीदवार सभी लोग केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। सभी लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री के जिला मुख्यालय पर होने वाले आगमन से एनडीए के सभी उम्मीदवारों को काफी लाभ मिलेगा। इसलिए पार्टी के नेता काफी उत्साह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का भी गोपालगंज जिले में 3 जनसभा होने वाला है। इसकी भी जानकारी आ गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बरौली विधानसभा के लिए माझा प्रखंड मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 नवंबर को तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है, तो वहीं बैकुंठपुर विधानसभा के लिए मोहम्मदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हथुआ विधानसभा के लिए बड़का गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर भी राजद के तमाम नेताओं में काफी उत्साह और उमंग दिख रहा है। राजद के सभी पार्टी के उम्मीदवार और नेता तेजस्वी के स्वागत के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में मरीज के तीमारदारों ने आज जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि प्रसव कराने आई एक महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद स्टाफ के द्वारा जबरन पैसे मांगे जाते हैं, नहीं देने पर तरह तरह की परेशानियां खड़ी की जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और जाँच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन जांच कर रहा है और पूरे प्रकरण को लेकर नाराजगी का माहौल बना हुआ है। छठ पर्व संपन्न होने के बाद अब परदेशी अपने अपने कार्य स्थलों को लौटने लगे हैं। यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भी 3 विशेष अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। इनमें एक ट्रेन छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच, दूसरी सिवान से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक फेरा के लिए चलेगी, तो वहीं तीसरी गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल के लिए छपरा से चलाई जाएगी। यह अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 05051 और 05052 छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोमती नगर वाया गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 05051। यह ट्रेन छपरा लोकमान्य तिलक 28 अक्टूबर को रात 8 बजे छपरा से निकल चुकी है। मसरख, दिगवा, दुगौली, थावे होते हुए यह गाड़ी दूसरे दिन दोपहर 12 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचेगी। तो वहीं वापसी में यह गाड़ी 05052 ट्रेन 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलेगी और 31 अक्टूबर को शाम 4:45 पर गोमती नगर और वहां से फिर थावे रेलखंड के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं बताया जा रहा है कि सिवान से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भी विशेष ट्रेन का परिचालन हो रहा है। यह गाड़ी 05614 और 05613 नंबर की गाड़ी है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी 05614 सिवान से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 28 अक्टूबर को दोपहर 2:15 पर सिवान से चलेगी और थावे, गोपालगंज, मसरख, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार होते हुए अगले दिन सुबह 8 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 05613 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से खुलेगी और 30 अक्टूबर की सुबह 1 बजे सिवान पहुंचेगी। वहीं छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक भी
अनारक्षित विशेष गाड़ी का परिचालन होगा। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी 05071 और 05072 है। यह ट्रेन छपरा से 28 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे रवाना हो गई है। मसरख, दिघवा, दुबौली, पड़ौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, बरेली के रास्ते यह अगले दिन 10:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंची। वापसी में यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से 1 बजे प्रस्थान करेगी और 29 अक्टूबर को मुरादाबाद, बरेली होते हुए सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर के रास्ते छपरा पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बैकुंठपुर और बरौली विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में संपन्न करा ली गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा स्वयं स्थल पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन पदाधिकारी रंजना भारती की देखरेख में ईवीएम की जांच, सीलिंग तथा अन्य तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक विनय गोयल भी उपस्थित रहे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी मशीनें पूरी तरह से कार्यशील हैं तथा किसी प्रकार की तकनीकी समस्या शेष न रहे। बरौली में भी ईवीएम कमीशनिंग की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। संबंधित आरओ तकनीकी कर्मियों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्य को निरीक्षण और परीक्षण करते हुए संपन्न किया गया है। इधर जन सुराज पार्टी के गोपालगंज जिला अध्यक्ष नियाज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि राजनीति में पद से ज्यादा जनता का सम्मान और सिद्धांतों की निष्ठा को महत्व देते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। नियाज अहमद पहले भी 5 बार राजद के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। बरौली विधानसभा में उनका मजबूत जनाधार भी बताया जाता है। हमेशा जनता के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात वे कहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसको लेकर जनसुराज में काफी चर्चा हो रही है। चुनाव को लेकर ईवीएम का पुनः द्वितीय रेंडमाइजेशन भी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में प्रथम रेंडमाइजेशन के उपरांत विधानसभावार उपलब्ध कराए गए ईवीएम को यादृच्छिक रूप से मतदान केंद्रवार आवंटित किया जाता है तथा मतदान केंद्र आवंटन के बाद शेष बचे ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित रख लिया जाता है। सुरक्षित मशीनों का उपयोग खराब मशीनों के रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। अलग अलग थाना की पुलिस ने आज कई आरोपियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। भोरे थाना की पुलिस ने एक मामले में अनिल भगत को गिरफ्तार किया, जो लक्ष्मीपुर भोरे का निवासी है। माझा पुलिस ने भी आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार किया, जो बहोरा हाता माझा का निवासी है। शराब के नशे में शैलेश खरवार को भी माझा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह हरपट्टी थाना कुचायकोट का निवासी है। कुचायकोट पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया, जो कुचायकोट के रामपुर भैंसही का निवासी है। माधोपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया, जो माधोपुर गिरी टोला का निवासी है। बिशंभरपुर पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार को एक मामले में गिरफ्तार किया है, जो विनोद मटिहनिया का रहने वाला है। गोपालपुर पुलिस ने भी एक मामले में आरोपी मुबारक भट्ट और सुभान भाट को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कुरटवास थाना गोपालपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी जमादार महतो को गिरफ्तार किया, जो बनकट्टी थाना बैकुंठपुर का निवासी है। फुलवरिया पुलिस ने भी आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जो फुलवरिया के बनिया छापर का निवासी है। और थावे थाना की पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त आनंद कुमार शाह को गिरफ्तार किया, जो रामचंद्रपुर थावे का निवासी है। शराब के नशे में थावे पुलिस ने कुणाल उपाध्याय को पकड़ा, यह भी रामचंद्रपुर थावे का ही निवासी है। जादवपुर पुलिस ने भी शराब के नशे में बटेश्वर राम को गिरफ्तार किया, यह चतुरबगहा थाना जादवपुर का निवासी है। सिधवलिया पुलिस ने एक मामले में अभियुक्त अनीश कुमार और अन्नू कुमार को गिरफ्तार किया, ये दोनों बिशुनपुरा थाना सिधवलिया के रहने वाले हैं। इधर नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास छठ पूजा के दिन हुई नीरज कुमार की हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि नीरज कुमार पिता हीरालाल माझी, जो चैनपट्टी थाना नगर का निवासी है, इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में अनुसंधान में पुलिस को पता चला कि 3-4 दिन पूर्व अनूप चौहान, लड्डू उर्फ गोविंद चौहान, ये दोनों वीरेंद्र चौहान के पुत्र हैं, और विवेक सिंह पिता झगरू सिंह, ये तीनों
बंजारी नौका टोला के निवासी हैं। ये तीनों लोग मोटरसाइकिल से मृतक के दरवाजे की तरफ जा रहे थे और तेज गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद मृतक और उनके पिता ने इनकी गाड़ी की स्पीड को देखकर मोहल्ले में गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा था, जिसको लेकर इन आरोपियों और मृतक तथा उनके पिता के बीच विवाद हो गया था। 3-4 दिन पहले हुई इस विवाद में आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी और इसी को लेकर अब मृतक नीरज कुमार के परिवारजनों ने इन आरोपियों की जानकारी पुलिस को दी है। नीरज के पिता हीरालाल माझी के द्वारा पुलिस को पूरी बात बताई गई है। अब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष नगर अपने पुलिस बल के साथ मिलकर घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार SIT का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपियों के गिरफ्तारी की बात बताई जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार आरोपी सुरेंद्र शाह और मनोज शाह तथा बैजनाथ भगत को गिरफ्तार किया है। ये सभी भोरे पश्चिम टोला के रहने वाले हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माले के वरिष्ठ नेता दीपंकर भट्टाचार्य का भी गोपालगंज के कटिया प्रखंड में आगमन होने वाला है। यहाँ कटिया के खुरहुरिया हाई स्कूल के प्रांगण में दीपंकर भट्टाचार्य 31 तारीख को भोरे से माले पार्टी के उम्मीदवार धनंजय पासवान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजनीतिक रूप से चर्चित चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव का भी इनके साथ आगमन होने वाला है। पार्टी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है गोपालगंज में आगमन। स्वागत की तैयारी में जुटे भाजपा के नेता। तेजस्वी यादव की भी होगी गोपालगंज जिले में 3 जनसभाएं। सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में मरीजों ने किया हंगामा। छठ यात्रियों की वापसी को लेकर थावे रेलखंड पर 3 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। बैकुंठपुर और बरौली में EVM कमीशनिंग प्रक्रिया हुई संपन्न। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।